हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग इज अमेजिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सबको छोटे बड़े किसी न किसी तरह से पैसों की आवश्यकता होती है और इंस्टेंट लोन की रिक्वायरमेंट होती है। और उस वक्त हम क्या करते हैं फटाफट से अपने प्ले स्टोर में जाते हैं या गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं हाउ टू गेट लोन, फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द इंस्टेंट लोन। इस तरह से चीज़ें, क्या आप भी ऐसा ढूंढते हैं? अगर हाँ, तो रुके रहिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। बहुत ही ईजी प्रोसेस के थ्रू आप अपने लोन की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे। बिल्कुल, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको सेव भी कर लीजिएगा इफ़ इन केस कुछ मिस हो जाता है, ताकि आप उसे दोबारा से देख सकें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसका हमने भी लाभ उठाया है, पीएम स्वनिधि योजना। सुना सुना सा लग रहा है। बिल्कुल, पीएम स्वनिधि योजना है ये, जिसके माध्यम से भारत सरकार लोन प्रोवाइड कर रही है, जो ईयर वाइज होगा। ठीक है, जैसे कि हम सबको लोन की आवश्यकता होती है, हम तुरंत प्ले स्टोर पे जाते हैं और बहुत सारे इंस्टेंट लोन के ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, और बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम उनसे लोन, क्योंकि हमें इमीडिएटली ज़रूरत है, तो हम फटाफट उनसे हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन ले लेते हैं। और फिर हम लिया इतना है और इतना पे करते हैं विद इंटरेस्ट रेट, धीरे 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 धीरे। और ये कह सकते हैं कि हम उसमें और उलझते ही जाते हैं, उलझते ही जाते हैं। और कुछ कुछ तो न्यूज़ ऐसे आते हैं कि लोग लोन के स्कैम में भी फंस जाते हैं। बहुत सारे चाइनीज़ ऐप हैं जिसके स्कैम में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और वो रीपेमेंट करते करते थक जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों से हमें और आपको सुरक्षित करने के लिए हमारी भारत सरकार ने बहुत ही अच्छी योजना चलाई है, पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना के तहत आप सबसे मिनिमम अमाउंट 10,000, देन 20,000 और देन 50,000 आप लोन ले सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर। सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर। ये एक तरह से प्रमोट करने के लिए है, लोगों की रीपेमेंट स्किल को डेवलप करने के लिए। और साथ ही साथ हर तरह के वेंडर्स, हर तरह के लोग जो कह सकते हैं कि मोबाइल वेंडर्स हैं, जैसे मैं मोबाइल वेंडर हूँ, हम कहीं से भी बैठ के काम करते हैं और अपने काम को एक्सपेंड करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। आप भी ऐसा करते हैं, अपने शॉप को एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए छोटे छोटे अमाउंट्स की हमें ज़रूरत होती है, जो हम फटाफट किसी ना किसी ऐप से लोन लेते हैं और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद ऐड करके ईएमआईज पे करते हैं। तो आप पीएम स्वनिधि योजना का ज़रूर लाभ उठाइए। बहुत ही ईजी है, टफ नहीं। हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं कि अरे नहीं यार, बहुत दौड़ना पड़ता है, पेपर वर्क बहुत सारा होता है। बिल्कुल भी नहीं, बहुत सिंपल सा है, बहुत ईजी है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि आपको फ़ोन चाहिए, वो फ़ोन जिसमें नंबर हो, और वो नंबर जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो। द मेन पॉइंट, आधार कार्ड से लिंक हो। वोटर आईडी कार्ड चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपका वार्ड नेम क्या है और वार्ड संख्या क्या है। आप ये कैसे जानेंगे? तो आप अपने सभासद, जो भी आपके एरिया के सभासद हैं या आंगनबाड़ी इंचार्ज हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि वार्ड नेम क्या है और वार्ड नंबर क्या है। वो भी पॉसिबल नहीं है भाई, कभी बात नहीं किया या संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो गूगल करिए। गूगल करिए, गूगल बाबा सबका जवाब देता है। गूगल करिए, अपना एड्रेस आप उस पर डालते हैं कि दिस इज माई एड्रेस, व्हाट इज द वार्ड नेम एंड वार्ड नंबर, तो गूगल पे लिस्ट आ जाती है। आप वो एक जगह लिख लीजिए ये सारे डिटेल्स, और ये डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए। फिर लैपटॉप और फ़ोन की सुविधा से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना की सबसे खास बात यह है कि 7% सब्सिडी भी मिलती है। आश्चर्य हो रहा है? बिल्कुल मिलती मेरे भाई। ये जो लिंक ऊपर दे रही हूँ मैं, इस पर जाइए और क्लिक करिए, फिर ये पेज खुल के आएगा। ठीक है, इस पेज के थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप, फ़ोन या पीसी जो भी आप यूज़ करते हैं, आप उससे अपना जो भी आप सर्च इंजन ओपन करना चाहे कर सकते हैं। फिर आप उस पर डालेंगे पीएम स्वनिधि जी। जो पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक करने के बाद आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये एक पेज खुल के आएगा।
आप देख सकते हैं PM स्वनिधि यहाँ मेंशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको चलते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। आप इसमें देख रहे हैं अप्लाई लोन 10K, ये तीनों चीज़ें मेंशन है अलग अलग। आपको सबसे पहले अप्लाई करना है अप्लाई LOR कम लोन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। ये सेगमेंट ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रखिएगा वो मोबाइल नंबर डालिएगा जो कि आपका आधार से लिंक्ड हो और साथ ही वो फ़ोन आपके पास भी हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे एक कैप्चा दिया हुआ है, आप वो भर दीजिए और सही सही भरिए सो दैट कोई भी मिस्टेक्स ना हो। जब आप OTP पे क्लिक करते हैं तो एक OTP का मैसेज आपके उस मोबाइल नंबर पे जाता है। यहाँ पे आप वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, हो सकता है आप जब वीडियो स्किप कर रहे हों जल्दी 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 फिनिश करने के चक्कर में आपको स्टेप मिस कर दें। देखिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डू यू हैव आधार कार्ड, क्योंकि इस पूरी योजना के लिए आपके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है। तो येस पे यहाँ पर ऑटोमेटिकली पहले से ही क्लिक्ड है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है वेंडर कैटेगरीज, इसमें C और D। C कैटेगरी में आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, स्ट्रीट वेंडर लेफ्ट आउट द ULB LD, टाउन वेंडिंग कमिटी दैट अफेक्ट द ULB। दोनों कैटेगरीज मेंशन है, आप जिस कैटेगरी में से भी आते हो, अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़, आप उसके हिसाब से क्लिक कर दें। मैं यहाँ C पे क्लिक कर रही हूँ। फिर आप नेक्स्ट करते हैं। जब आप कोई पेज पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे मैसेज पॉपअप होता है कि आपका सबमिट हो गया है। इस पेज पे फिर आप अपना आधार कार्ड नंबर और जो कैप्चा मेंशन है वो आप डाल सकते हैं। डालने के बाद वेरीफाई विद OTP आप कर देंगे। OTP आने के बाद आपका ये नया पेज खुल के आएगा। इसमें आप अपने एरिया के सारे डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, अपना स्टेट, ULB नेम, जैसे कि उसमें जो मेरे एरिया का है वाराणसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करके है, तो वो आपका लिस्ट में शो करेगा, आप वो भर सकते हैं। फिर वार्ड नेम एंड वार्ड नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, नेक्स्ट डिटेल्स आएंगे, आपके सारे पर्सनल डिटेल्स, एड्रेसेस वगैरह आएंगे। इस तरह से करके स्टेप बाय स्टेप आप सारे डिटेल भर लीजिए। फिर सबमिट और सेव और सबमिट का ऑप्शन होता है, आप उसको सेव कर लीजिए, एक बार रीचेक कर लीजिए सब ठीक है ना, फिर आप सबमिट कर सकते हैं। जब आप वार्ड नंबर, वार्ड संख्या वगैरह मेंशन करते हैं, फिर नीचे आते हैं तो उसमें फिर आपके स्पाउस और फादर का नाम आता है, फिर मैरिटल स्टेटस आता है। वो सब चीज़ें मेंशन करने के बाद नीचे KYC अपडेट करने के लिए आता है, क्योंकि आधार कार्ड से ऑलरेडी लिंक्ड आधार कार्ड का प्रोसेस हो चुका है, तो वहाँ पर वो आपसे वोटर ID कार्ड नंबर मांगेगा, जो कि मैंने पहले बोला था कि आप अपने पास ज़रूर रखिएगा। यहाँ पर अपना वोटर ID कार्ड नंबर डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा डू यू हैव अ फैमिली। फैमिली का मीन्स होता है अगर आप मैरिड हैं तो आप आइदर यू आर वाइफ और हस्बैंड, एंड अगर आप पुरुष और महिला हैं तो अपने पति या पत्नी का नाम प्लस आपके बच्चे, दिस इज कॉल्ड फैमिली इन दिस कॉन्सेप्ट। तो वो डिटेल आपको भरनी है। फिर उसके बाद नीचे आने के बाद एक और ऑप्शन आपको आएगा, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका वेंडर्स एक्टिविटी। वेंडर्स एक्टिविटी में आप किस एरिया में वेंडिंग करते हैं और टाइमिंग क्या क्या है, किसके थ्रू करते हैं, मीन्स आप प्रॉपर कोई शॉप या रेडी या कोई आपकी पर्टिकुलर एक दुकान है, या फिर मोबाइल मतलब अपने फ़ोन्स के थ्रू आउट आप सर्विसेज देते हैं, इस तरह से ऐसा कुछ है। तो वो सारी टाइमिंग के साथ आपको उसमें मेंशन करना है, कितने दिन करते हैं, दिन में कौन से दिन करते हैं, नहीं करते, वो सब ऑप्शन वहाँ पर है, उस पर आप टिक करते चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा प्रूफ ऑफ वेंडिंग। प्रूफ ऑफ वेंडिंग में 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, जो कि आपको इमेज में ऊपर दिख रहा है। इसमें पहले में बैंक और का पासबुक
की कॉपी लगानी है, जो कि आपके पास सबके पास होती है, क्योंकि उसी में पैसे आने हैं। तो वो आप एक स्नैप क्लिक करके आप उस पर येस कर दीजिए, ठीक है। वो अपलोड करने के लिए नेक्स्ट पेज पर आएगा। बाकी सब में नो का आप कर सकते हैं, मैंने भी नो ही किया हुआ है, ठीक है। वो बिकॉज वो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, डिफरेंट कह सकते हैं सर्टिफिकेट्स हैं, जिसकी अगर आपके पास है तो आप येस कर सकते हैं। मैंने उसमें यहाँ पर मैंने नो कर दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं बस पे आप इसको सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको टोटल कितनी आपकी मंथ इनकम है, फैमिली इनकम है, वो मेंशन करने के बाद फिर नेक्स्ट आता है बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक का नाम आप डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, तो वो एरिया ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेगा। फिर उसके बाद अगर कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है तो उसकी डिटेल आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए। अगर चूंकि आप पहले ले चुके हैं पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लोन, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल का लोन हाईलाइट हो जाएगा, अगर आपने सही तरीके से रीपेमेंट की है तो। पर अगर नहीं, अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो वो 10,000 का स्लैब ही हाईलाइट होगा, 20,000 50,000 अभी हाईलाइट नहीं होगा। तो आप 10,000 मेंशन करके उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये प्रोसेस करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है, जब यहाँ पर आप एकदम नीचे देखेंगे, जब सेव और सबमिट का ऑप्शन है, उसके पहले आपसे 3 चीज़ें, वर्किंग कैपिटल, बिजनेस एक्सपेंशन और एनीथिंग एल्स। तो बिजनेस एक्सपेंशन में मैंने क्लिक किया था, अपने अकॉर्डिंग आप किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं उस पर आप क्लिक करके फिर इसको सबमिट कर दें। ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, फिर जहाँ पर आपको अपने पासबुक की फ़ोटो अपलोड करनी है खींच करके। ध्यान रहे कि वो जेपीईजी फॉर्मेट में हो, और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि वो एक नॉमिनल साइज़ वहाँ मेंशन है उस फॉर्मेट में हो और उतनी ही साइज़ के अंदर हो, ठीक है। मैंने 43 पॉइंट समथिंग केबी का अपलोड किया था, वो इजी हो गया था, तो आप भी अपलोड कर सकते हैं। रीसाइज़ करने के लिए आप गूगल पर जा करके रीसाइज इमेज के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप उन पर इमेज अपलोड कर दीजिए और अपने ऑटोमेटिकली वो आप अपने जो भी आपको साइज़ चाहिए उस पर रीसाइज आप कर सकते हैं। फिर आप वो यहाँ पर आके आप अपलोड कर देंगे। ये जब नेक्स्ट पेज पे आपको ले जाएगा, उसमें आपको लेंडिंग का एक कॉलम शो करता है कि आप प्रिफर्ड लेंडर क्या चुनते हैं। प्रिफर्ड लेंडर का मीन्स होता है कि जैसे मेरा अकाउंट पर्टिकुलर किसी बैंक में है, लेकिन मैं लोन किसी और बैंक से लेना चाहती हूँ। सपोज़ मैं वहाँ नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं वो वही अकाउंट कर रही हूँ। मेरे घर के पास नियर अबाउट एसबीआई है या कोई और बैंक है, तो मैं उस बैंक से लोन जाके मिल करके लोन लेना चाहती हूँ। क्योंकि इस स्टेप के बाद आपको एक कॉल आएगी बैंक से, आपको उस बैंक में विजिट करना होगा। ये वही बैंक होगा जो आप यहाँ पर चुनेंगे। तो आप चाहें तो अपना होम बैंक ही चुन सकते हैं, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट, क्योंकि वो लोग आपसे परिचित हैं और वो आपके अकाउंट के प्रॉपर स्टेटमेंट और आपके अकाउंट परफॉर्मेंस से भी परिचित हैं, तो वो एक हेल्पफुल हो जाता है। तो आप यहाँ पर अपना लेंडर का बैंक नेम और आईएफएससी कोड वगैरह मेंशन कर देंगे। सारे डिक्लेरेशन दिए हैं कि जो आपने पीछे डिटेल्स दी हैं क्या वो सही है और इस संबंधित सारी जानकारियाँ बिल्कुल सही है, उस पर आप क्लिक करते हैं और यहाँ सबमिट करते हैं, ठीक है। फिर आपको एक एप्लीकेशन लेंडर्स चुनते हैं, फिर डिक्लेरेशन देते हैं। डिक्लेरेशन के बाद आप ये चीज़ सेलेक्ट करते हैं कि हाँ, आपने जो भी चीज़ें आपने जानकारी दी है वो पूरी तरह सही है, ठीक है। फिर उसके बाद एक जैसे ही आप सबमिट करते हैं, एक पॉपअप आता है, इसमें आपका एप्लीकेशन, आप चाहे तो उसे सेव कर लीजिए या फोटो खींच के स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे आपको एक फॉर्मेट निकल के आएगा जो आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं। ये एक तरह का कह सकते हैं रिसीविंग कॉपी होता है किस लोन के लिए आपने अप्लाई किया। इसके बाद आपको जिस बैंक को पर्टिकुलर आपने चुना है लेंडिंग के लिए, कि जहाँ से आप लोन लेना चाहते हैं, वहाँ से कॉल आएगी और वो आपको बैंक बुलाएंगे, सारे आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे, चीज़ों को चेकआउट करेंगे और कुछ वहाँ पे अपने पास उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर आपके साइन वगैरह लेंगे और फिर वहीं बैठे बैठे ये पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। अभी सुन के लग रहा है यार बड़ा टेक्निकल, नहीं। फॉर्म भरने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं, बस आप डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। आधार कार्ड, आपका मोबाइल, वोटर आईडी कार्ड, वॉट नेम एंड वॉट नंबर, बस इतना सा, और कुछ भी नहीं। ट्रांसपेरेंट रहिए, फॉर्म आराम से भरिए, कोई झंझट नहीं है, बहुत ईजिली लोन हो जाता है। इवन बैंक्स के एम्प्लॉयज़ बहुत सपोर्ट करते हैं। सो गो ऑन, इसका लाभ उठाइए और टाइम से रीपेमेंट कीजिए। बहुत ही इजी रीपेमेंट है, ऑटोमेटिकली अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर है। ये आपके ज़रूर काम आएगा। और अगर आपने पहला ये लोन जो लिया है 10,000 वो आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से पे कर दिया, तो सेकेंड लोन आपको और आसानी से मिल जाएगा। दैट विल बी 20,000, देन नेक्स्ट विल बी 50,000, जो अपने बिजनेस एक्सपेंशन में अपनी ज़रूरतों की पूर्ति में आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स हों या जो भी आपके फैमिली कलीग्स हों, फैमिली मेम्बर्स हों, उन्हें जिन्हें ज़रूरत हो, जो परेशान हैं इस वक्त, इंस्टेंट लोन उन्हें चाहिए, कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आप उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ईजी है और आसानी से लिया जा सकता है। सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, तो आप अपने लिए भी कुछ कर लीजिए। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई कमेंट हो तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। आपके सारे कमेंट्स का तहे दिल से स्वागत है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।